जहाँ तक हमको समझ में आया कि यह बजट राजस्थान प्रदेश के अंदर अभिभाषण में राजस्थान प्रदेश का जो युवा, किसान, बेरोजगार, उन सबको एक आशा और उम्मीद है कि आने वाला जो बजट है वो कहीं न कहीं राजस्थान के युवा के लिए, बेरोजगार के लिए और किसान के लिए अच्छा हो। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास, सुशासन, रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है, मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा कि आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर, उस इलाके के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 244(1) की मूल भावना के अनुरूप 5वीं अनुसूची लागू है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज भी धरातल पर वहाँ पर 5वीं अनुसूची का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ सरकार द्वारा और अधिकारी मिल के वहाँ पर आम जन को ग्राम सभा का आयोजन नहीं होता, ग्राम सभा की सुनवाई नहीं होती है, सहमति नहीं होती है और गरीब दलित शोषितों की ज़मीन छीनी जा रही है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र के अंदर जो गरीब तबका है, आदिवासी इलाका है, उसकी ज़मीन को बचाया जा सके और जो योजनाएं हैं विकास के नाम पर कहीं न कहीं वहाँ पर विस्थापन ज़्यादा हो रहा है, उसका भी कहीं न कहीं निराकरण होना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि विगत 2021-22 से आज ST/SC की छात्रवृत्ति की जहां बात आती है, अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है और मैं कहना चाहूँगा कि आज सरकार ने गरीब तबके की पढ़ाई के लिए उनको सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना लागू कर उनको मदद मिले, ऐसा था। लेकिन आज केंद्र की सरकार द्वारा भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा और राज्य की सरकार द्वारा भी पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र के अंदर आज भी ST/SC के छात्र वो है आंदोलन पे खड़े हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनको आज उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कालीबाई के नाम से जो स्कूटी योजना क्रियान्वयन किया गया था, आज तक उन बच्चियों को, कई छात्राओं को जो पात्र थी, उनको स्कूटी नहीं मिली है। मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर कालीबाई के नाम मेधावी स्कूटी छात्रवृत्ति योजना के अंदर जो छात्राएँ पात्र हैं उनको स्कूटी मिले। और अभी सरकार के अंदर हमने देखा कि किसान की बात हो रही है और किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यह जो समस्या है वो समस्या की जड़ तक हमको जाना पड़ेगा कि वास्तव में समस्या क्यों है। जहाँ तक हमने देखा और कई अधिकारी कर्मचारियों से पूछा तो पता चला कि जहाँ पर जिस इलाके के अंदर ये जो खाद सप्लाई होता है उसके अंदर सहकारिता के माध्यम से लैम्प्स का 15% खाद दिया जाता है और 85% खाद है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आने वाले बजट के अंदर जो इस बार जो किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा है वो खाद की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए 15% जो लैम्प्स का जो सप्लाई किया जाता है तो उसको बढ़ाया जा सके ताकि किसानों को जो किल्लत हुई है, समस्याएं हुई हैं, उसका समाधान हो सके। और मैं कहना चाहूँगा मनरेगा की बात हो रही थी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि यह समस्या पहली बार तो है क्यों, आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर हो चाहे पहाड़ी इलाके के अंदर हो, मनरेगा की जो योजना है उसका आम जन को, मजदूर को लाभ नहीं मिल रहा है। इसकी समस्या की जड़ तक जाने की जरूरत है। आज हमने डिजिटल इंडिया के नाम से आज मजदूर का जो आई स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है और उस फेस के माध्यम से अगर उसकी अटेंडेंस होगी तो वहाँ पर नेटवर्क की समस्या होगी। पहाड़ी इलाका है, ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ऐसा उपाय किया जाए, सामूहिक रूप से अगर उसका फोटो खींचा जाए या एक को कोई प्रतिनिधि बन के वहाँ पर उनकी जांच की जाए और उनका अटेंडेंस लिया जाए ताकि वहाँ की जो समस्या उसका समाधान हो सके। आज वृद्धा, दिव्यांग, विधवा की पेंशन की बात आ रही है, विगत 6 माह से उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो वृद्धा पेंशन है वो दर ई-मित्र के अंदर KYC के लिए भटक रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। और जो किसान के लिए जो अतिवृष्टि के अंदर जो उनका फसल का खराबा हुआ उसको भी समय पर मिलना चाहिए। और आपने
आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बागीदरा के अंदर हमारे छात्र के अंदर कम से कम एक कॉलेज की मांग लंबे समय से चल रही है और वो भी पूरी होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आनंदपुरी जिले के अंदर जिला उप अस्पताल है, बागीदरा के अंदर जिला अस्पताल है, उसके अंदर एक भी सर्जन डॉक्टर नहीं है, वहां पर बाहर लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। इन समस्त समस्याओं का समाधान मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आम जन को मिल सके, उसके लिए सरकार कोई पहल करे और अच्छा काम करे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा 244 की मूल बावरा के अंदर अनुरूप वहां पर जो आरक्षण की लंबे समय से मांग चल रही है, उस मांग को पूरा करने के लिए भी आप सोचें, नहीं तो आने वाले समय के अंदर वहां का युवा बेरोजगार जो अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है वो बहुत बड़ा